टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये जानकारी जरूर पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। कुछ झाड़ू ऐसी होती हैं जो घर में माता लक्ष्मी तक आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी झाड़ू अशुभ होती है। प्लास्टिक की झाड़ू, सींक वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू। आखिर कौन सी झाड़ू घर में रखें? हमारे घर में इसका क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को? ये सारी बातें हम आपको इस जानकारी में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है, तो वही कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना सकती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। झाड़ू को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। इसके सही उपयोग से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। जिन्हें शास्त्रों पर विश्वास है, उनके लिए ये विशेष जानकारी है। आपकी झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी गई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत उपयोग करने से हमारे जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको झाड़ू का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। झाड़ू का सही उपयोग करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गलत तरीके से झाड़ू का उपयोग नेगेटिव एनर्जी बढ़ा सकता है, लेकिन सही तरीके से झाड़ू का उपयोग आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। झाड़ू का समय और उपयोग सही रखें। यह आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। झाड़ू का सही रखरखाव और उपयोग आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। नई झाड़ू का शुभ दिन। नई झाड़ू का उपयोग करने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार होता है। झाड़ू को किसी भी दिन खरीदा जा सकता है, लेकिन उसका पहला उपयोग शनिवार को करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए रविवार, मंगलवार और शनिवार सबसे उपयुक्त दिन माने जाते हैं, क्योंकि ये क्रूरवार कहलाते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, सोमवार पर झाड़ू खरीदने से घर में धनहानि हो सकती है। झाड़ू रखने की सही दिशा। पूजा स्थल या ईशान कोण, उत्तर पूर्व में झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का आगमन बाधित होता है और घर में दुर्भाग्य तथा नकारात्मकता बढ़ने लगती है। झाड़ू को रखने का सबसे शुभ स्थान दक्षिण पश्चिम कोण, नेतृत्व कोण है। ये स्थान घर के मालिक का प्रतीक माना जाता है। यहाँ झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है और समृद्धि बढ़ती है। झाड़ू लगाने का सही समय। रात में झाड़ू लगाने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। यदि मजबूरीवश रात में झाड़ू लगानी पड़े, तो कचरा घर से बाहर न फेंके। झाड़ू को पैर से स्पर्श न करें, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि गलती से पैर लग जाए, तो क्षमा मांगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। झाड़ू को पैर से छूने पर उसमें मौजूद कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये न केवल धार्मिक बल्कि स्वच्छता की दृष्टि से भी सही नहीं है। झाड़ू से जुड़े इन उपायों को अपनाने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। झाड़ू से जुड़े शगुन, अपशगुन और सही व्यवहार के नियम। झाड़ू को पैर से न छुएं। झाड़ू को पैर लगाना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता और कीटाणु फैलने की संभावना बढ़ती है। यदि गलती से पैर लग जाए, तो क्षमा मांगकर पैर और झाड़ू को साफ कर लें। झाड़ू को छिपाकर रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। खुले स्थान में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पलंग के नीचे झाड़ू न रखें। इससे घर में अनाज की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। सूर्यास्त के बाद घर में सफाई करने से बचें। रात को झाड़ू लगाना आवश्यक हो तो कचरा घर से बाहर न फेंकें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। झाड़ू रखने की स्थिति: झाड़ू को खड़ी करके न रखें, इसे हमेशा लेटा कर रखें। खड़ी झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। विशेष मान्यताएं: अगर बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो इसे मेहमानों के आगमन का संकेत माना जाता है। नए घर में प्रवेश करते समय झाड़ू को साथ ले जाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पोछा लगाने के नियम: गुरुवार को पोछा लगाने से बचें, ये माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। पोछे के पानी में थोड़ा नमक डालें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अन्य दिनों में साफ सफाई से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। झाड़ू का उपयोग के समय ध्यान देने योग्य बातें: यदि घर से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू न लगाएं। कम से कम 8 घंटे रुकने के बाद ही सफाई करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। गाय या जानवरों को झाड़ू से न मारें। जानवरों को झाड़ू से मारना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। झाड़ू से जुड़े टोटके और मान्यताएं: झाड़ू का घर में प्रवेश: जब आप झाड़ू को नए घर में लेकर जाते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के साथ सुख समृद्धि और बरकत को घर में लाने का प्रतीक है। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से बचें। सूर्यास्त के ठीक समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इस समय टोने टोटके किए जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसे टालें। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय: रात में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। सुबह इसे वापस लाकर छुपा कर रखें। ये उपाय केवल रात के समय करना चाहिए। मंदिर में झाड़ू दान करने का महत्व: किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन मंदिर में 3 नई झाड़ू दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक सरल उपाय है। दान का समय: ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4-8 बजे सबसे उपयुक्त है। दान का दिन: त्योहार, ग्रहण, शुभ योग या ज्योतिषीय घटना के दिन। अगर दिन समझ न आए तो शुक्रवार का दिन विशेष शुभ माना जाता है। झाड़ू दान से पहले का नियम: 3 नई झाड़ू एक दिन पहले खरीदकर घर में रखें। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में इन्हें मंदिर में दान करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने का प्रतीक: झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करना घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन सुनिश्चित करता है। वीडियो से प्रेरणा: ये सुझाव आपके घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। यदि आप मान्यताओं को मानते हैं तो इन उपायों को अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार बताएं।